शैतान से अब तू बचा ले मुझे, घूमे वो शेर तरह। शक्ति तू ऐसी दे दे मुझे, पाऊं मैं उस पर फतह, पाऊं मैं उस पर फतह। तेरी आराधना करते हैं हम सदा, आए शरण में तेरी, रास्ता तू हमको दिखा, रास्ता तू हमको दिखा। तेरी आराधना। चाहत है मेरी तू दिल में बसे, भर दे सब खाली जगह। ऐसा ही मैं जीवन जीऊं, बन जाऊं तेरी तरह, बन जाऊं तेरी तरह। तेरी आराधना करते हैं हम सदा, आए शरण में तेरी, रास्ता तू हमको दिखा, रास्ता तू हमको दिखा। तेरी आराधना। स्वागत है आप सबका इस विशेष कार्यक्रम में जिसका नाम है अविशेष लोगों की पहचान। मेरे प्रियो, इन अंतिम दिनों में परमेश्वर की जो रुचि है वो परमेश्वर के लोगों में बहुत अधिक बढ़ गई है। परमेश्वर हर प्रकार से अपनी इच्छा को, अपने वचन को, अपने भेदों को अपने लोगों के ऊपर प्रकट कर रहा है, और इसी के तहत ये श्रृंखला आप तक पहुंच रही है, जिसका उद्देश्य ये है कि हम पहचान लें उन लोगों को जो परमेश्वर के प्रिय लोग हैं, जो परमेश्वर के अपने लोग हैं, जो अंतिम समय में बचाए गए लोग हैं। और इसी के तहत एक और चरित्र का हम आज इस समय अध्ययन करेंगे। इस चरित्र का नाम है एलिय्याह। जी हाँ, एलिय्याह जो है वो अपने समय में परमेश्वर के जो अवशेष लोग हैं उनका वो प्रतिनिधित्व करता है। एलिय्याह इस बात को बताता है, दिखाता है कि जो परमेश्वर के लोग होंगे अंतिम समय में वो किस प्रकार के लोग होंगे, कैसे कैसे हालात से वो होकर गुजरेंगे, किस प्रकार की समस्याएं उनके सामने आएंगी, गुनाह के प्रति उनका कैसा रवैया होगा, जो झूठे नबी हैं, झूठे भविष्यवक्ता हैं, उनके प्रति उसका कैसा रवैया होगा। इन सारी बातों के ऊपर आज हम थोड़ी देर ध्यान करना चाहते हैं। मेरे साथ आप अपनी बाइबल को खोल सकते हैं। हम मत्ती 17 अध्याय में चलेंगे और उसके 11 और 12 पद को पढ़ेंगे। वहाँ लिखा है, यीशु ने उत्तर दिया, एलिय्याह अवश्य आएगा और सब कुछ सुधारेगा, परंतु मैं तुमसे कहता हूँ कि एलिय्याह आ चुका है और लोगों ने उसे नहीं पहचाना, परंतु जैसा चाहा वैसा ही उसके साथ किया। प्रभु यीशु मसीह कह रहा है कि एलिय्याह आएगा और सब कुछ को सुधारेगा, और उसके बाद वो कहता है कि एलिय्याह आया और लोगों ने उसके साथ जैसा चाहा वैसा ही व्यवहार किया। यहाँ पर हम एलिय्याह की भविष्यवाणी को दो हिस्से में पूरा होते हुए देखते हैं। एक वो एलिय्याह जो पुराने नियम में आया, उसने अपना कार्य किया। एक दूसरा एलिय्याह जो कि नए नियम में आया और उसने अपना कार्य किया, और हेरोदेस बादशाह के द्वारा उसका सिर काटा गया और वो मर गया। और एक और एलिय्याह जो अंतिम समय में होगा, उसके बारे में यीशु मसीह कह रहा है कि वो आएगा और सब कुछ सुधारेगा। मेरे प्रियो, इन अंतिम दिनों में परमेश्वर के अवशेष लोग सारी बातों को सुधारने के लिए कार्य कर रहे हैं। वो एलिय्याह की आत्मा में होकर परमेश्वर का सुसमाचार प्रचार कर रहे हैं।
वो गुनाह को गुनाह कहने से नहीं डरते हैं, बल्कि बड़ी ईमानदारी के साथ गुनाहों के ऊपर उल्हाना देते हैं और अपने जीवन के द्वारा वो ये प्रकट करते हैं कि वो परमेश्वर के अवशेष बचे हुए विशेष लोग हैं। प्रभु यीशु मसीह कहता है एलिया अवश्य आएगा और सब कुछ सुधारेगा। इन अंतिम दिनों में परमेश्वर अपने एलिया को प्रकट कर रहा है। परमेश्वर के लोग हैं जो सारी जातियों में, सारे धर्म, सारे लोगों में पाए जाते हैं, और वो लोग वहाँ से जैसे ही उनको प्रकाश मिल रहा है, सत्य का ज्ञान हो रहा है, वहाँ से निकल कर वो बाहर आ रहे हैं और अंतिम एलिया में वो शामिल हो रहे हैं परमेश्वर का कार्य करने के लिए। आइए मेरे साथ एक और हवाला पढ़ने के लिए आप निकालें। मलाकी की पुस्तक, जो कि अंतिम नियम की, जो पुराने नियम की आखिरी पुस्तक है, और उसका 4 अध्याय, मलाकी 4 अध्याय का 5 पद हम पढ़ेंगे। वहाँ देखो लिखा हुआ है, देखो यहोवा के उस बड़े और भयानक दिन के आने से पहले मैं तुम्हारे पास एलिया नबी को भेजूंगा। परमेश्वर का वचन भविष्यवाणी कर रहा है कि वो भयानक दिन आने से पहले, कौन से भयानक दिन की बात हो रही है? ये अंतिम समय की बात हो रही है, जब प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आएगा, जब संकट का समय होगा, परमेश्वर के लोग सताए जाएंगे, उससे पहले एलिया आएगा और एलिया जो है वो सब कुछ को सुधारेगा। एलिया प्रकट होगा और परमेश्वर का विशेष कार्य करेगा। आइए मिलकर, इससे पहले कि हम ये देखें कि जो अंतिम समय का एलिया होगा वो कैसा एलिया होगा, वो बिल्कुल वैसा ही एलिया होगा जैसा कि पहला एलिया था। और इसलिए हम जो पुराने नियम का एलिया है उसके चरित्र के कुछ पहलुओं का अध्ययन करेंगे और हम देखेंगे कि हम अपने आप को कहाँ पाते हैं, हमारी पहचान कितनी स्पष्ट है, ताकि हम किसी भी धोखे में ना आ पाएँ, ताकि किसी भी प्रकार से जो अंधकार की शक्तियां हैं वो हमें बरगलाने और बहकाने ना पाएँ। एलिया का जिक्र कहाँ पाया जाता है? आप सब जानते हैं, पहले राजा की पुस्तक और उसके 17 अध्याय से एलिया नबी का वर्णन शुरू होता है। मेरे साथ आप बाइबल को खोलिए, पहला राजा और उसका 17 अध्याय हम खोलेंगे और यहाँ से कुछ पदों को देखते हुए हम आगे बढ़ेंगे। 17 अध्याय के 1 पद में ही लिखा हुआ है, तिशबी एलिया जो गिलाद के परदेशियों में से था, उसने अहाब से कहा, इस्राएल का परमेश्वर यहोवा जिसके सम्मुख में उपस्थित रहता हूँ, उसके जीवन की शपथ, इन वर्षों में मेरे बिना कहे ना तो मेघ बरसेगा और ना ओस पड़ेगी। यहाँ पर एलिया जो है एक बहुत ही बहादुरी के साथ, दिलेरी के साथ, साहस के साथ वो राजा के पास पहुँचता है, अहाब राजा के पास। अहाब राजा जो कि अपनी पत्नी इजेबेल का गुलाम था, ये अन्य जाति स्त्री थी, ये मूर्ति पूजा की स्त्री थी, और इसके द्वारा जो है वहाँ पर जितने भी परमेश्वर के दास थे, परमेश्वर के नबी थे, उनको मार डाला गया। जो बाल देवता के पुजारी थे, अशेरा के पुजारी थे, वो रानी के साथ भोजन करते थे। अर्थात वो ऐसा युग था, ऐसा समय था इस्राएल में जहाँ पर परमेश्वर का नाम लेने वाला हर एक व्यक्ति या तो मिट गया था, और जो बच गए थे वो गुफाओं में, जंगलों में छिपे हुए थे। वो बिल्कुल ही नदारत थे, कहीं नज़र नहीं आ रहे थे, और हर तरफ अंधकार का साम्राज्य था। और ऐसे में परमेश्वर का भक्त एलिया प्रकट होता है और राजा से जाकर कहता है कि हे राजा, तूने जो कुछ किया है परमेश्वर उससे खुश नहीं है, और अब देख ले, जब तक मैं ना कहूँगा ना तो ओस गिरेगी और ना बरसात होगी। ये लोग जो बाल देवता के पुजारी थे, वो सोचते थे कि उनका देवता ही बरसात करता है, उनका देवता ही आग गिराता है, उनका देवता ही है जो सब कुछ करता है। मेरे प्रियो, जबकि सारे संसार में अंधकार छा रहा है, ठीक उसी समय परमेश्वर अपने एलिया को खड़ा कर रहा है। एलिया ने जाकर बड़ी दिलेरी से अपना सुसमाचार, जो संदेश है, जो वचन है, उसको उसने राजा को दिया। वो बिल्कुल डरा नहीं
यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो परमेश्वर के लोग होंगे, जो एलिया की आत्मा से भरे हुए लोग होंगे मेरे प्रियो, वो गुनाह को गुनाह कहने से नहीं डरेंगे। वो चाहे कितना ही बड़ा आदमी क्यों ना हो, चाहे वो कितना ही धनवान आदमी क्यों ना हो, वो उनके पाप की ओर इशारा करेंगे और कहेंगे जो कुछ तूने किया है वो गलत किया है। मेरे प्रियो, अगर आज आप दुनिया की तरफ निगाह उठा के देखें तो ऐसे लोगों की बहुत बड़ी कमी पाई जाती है। जो भ्रष्ट राजनेता हैं वो धर्म गुरुओं की शरण में पहुंच रहे हैं, और धर्म गुरु जो हैं वो भ्रष्ट नेताओं की शरण में पहुंच रहे हैं, एक दूसरे का बचाव कर रहे हैं, एक दूसरे को प्रोत्साहन कर रहे हैं। मेरे प्रियो, ऐसे में आवश्यकता है कि एलिया प्रकट हो, जो गुनाह को गुनाह कहने से ना डरे। एलिया ने अपनी जिम्मेवारी को अदा किया, और उसके बाद परमेश्वर जानता था कि जब राजा होश में आएगा उसको इस बात का एहसास होगा कि एलिया आया और क्या कह के चला गया, तो वो निश्चय ही एलिया को ढूंढेगा। परमेश्वर ने एलिया से कहा, तू जा और वहाँ एक नाले के किनारे जाकर वहाँ पर तू छुप जा, और मैंने कौओं को आदेश दिया है वो तुझे दिन में 2 बार मांस और रोटी पहुंचाया करेंगे, और वहाँ उस नाले का तू पानी पिया करना। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने अपने दास को ऐसी जगह में छुपाया जहाँ पर जिसके बारे में राजा कभी सोच भी नहीं सकता था, और एलिया वहाँ पर रहने लगा। कौवे रोटी और गोश्त उसके लिए लेकर आते थे, वो खाता था और वहाँ पर उस नाले का पानी पीता था। मेरे प्रियो, हम यहाँ पर देख सकते हैं कि जो एलिया है वो एकांतवासी हो जाता है, क्योंकि उसके ऊपर सताव का साया जो है वो मंडरा रहा है। एक समय आता है कि वो नाले का पानी सूख जाता है, क्योंकि बरसात तो बंद हो चुकी है, और ऐसे में एलिया के विश्वास की परख होती है कि एलिया अब परमेश्वर के ऊपर विश्वास करेगा या नहीं करेगा, घबरा जाएगा या क्या करेगा। एलिया विश्वास में बना रहता है। फिर परमेश्वर उससे कहता है, अब तू सारपत नगर में जा, और वहाँ मैंने एक विधवा को आज्ञा दी है कि वो तुझे खाना खिलाए, वो तेरी देखभाल करे। परमेश्वर के कार्य कितने अद्भुत हैं। वो कौओं को हुक्म देता है और कौवे परमेश्वर के दास की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। यहाँ पर पूरी तरह से जो एलिया जो है वो परमेश्वर के ऊपर निर्भर है। वो किसी वेतन के ऊपर, सैलरी के ऊपर, तमाम दुनिया के जो इनकम के साधन हैं उनके ऊपर निर्भर नहीं है, बल्कि परमेश्वर का जो जन है वो परमेश्वर के ऊपर निर्भर है, और परमेश्वर उसकी आवश्यकताओं को पूरा कर रहा है। जब पानी सूख जाता है, कौवे पानी तो नहीं ला सकते, इसलिए परमेश्वर अपने दास को सारपत नगर में भेजता है, और किसके पास? एक विधवा के पास। परमेश्वर के कार्य बड़े निराले हैं। किसी अमीर के पास नहीं पहुंचता, बल्कि वो एक विधवा के पास जाता है, और विधवा जो है वो नगर के बाहर लकड़ियां बीन रही है, और जैसे ही एलिया उसे देखता है तो उससे कहता है, अपने घर जा, मेरे लिए थोड़ा पानी ले आ। और जब वो पानी लेने जा रही होती है तो कहता है, मेरे लिए एक रोटी का छोटा सा टुकड़ा भी लेकर आना। मेरे प्रियो, वहाँ पर वो विधवा अपनी गरीबी को, अपनी मजबूरी को जाहिर करती है और कहती है कि हे परमेश्वर के दास, हमारे घर में कुछ भी नहीं है, कुप्पी में थोड़ा सा तेल है और मटकी में थोड़ा सा आटा है, और वो हम खाएंगे, आज खाएंगे और उसके बाद हम मर जाएंगे। मेरे प्रियो, वहाँ पर एलिया के द्वारा परमेश्वर का वचन उस विधवा के पास पहुँचता है, मत डर। परमेश्वर ये कहता है कि जब तक अकाल रहेगा वो तेल और वो आटा कभी भी समाप्त नहीं होगा। मेरे प्रियो, हम देख सकते हैं कि अंतिम समय में परमेश्वर अपने लोगों की आवश्यकताएं धनवानों के द्वारा नहीं बल्कि गरीबों के द्वारा भी पूरी करेगा। ऐसे गरीब लोग जो परमेश्वर के ऊपर निर्भर हैं, जो परमेश्वर पर विश्वास और भरोसा करते हैं, मेरे प्रियो, यहाँ पर एलिया की इस तरह से सुरक्षा होती है, उसके रहने का इंतज़ाम होता है, उसके खाने पीने का इंतज़ाम होता है। उसके बाद उसके जीवन में एक और संकट आता है कि वो विधवा का जो जिसके घर में वो रह रहा था, वो बेटा जो होता है वो बीमार होके मर जाता है। एक और समस्या उसके जीवन में आती है,
और वो विधवा कहने लगती है कि हे परमेश्वर के दास, तू मेरे घर में क्यों आ गया? तूने आकर मेरे गुनाहों का मुझे एहसास कराया है और इसीलिए परमेश्वर ने जो मेरा बेटा है वो मार डाला है। एलिय्याह कहता है घबराओ मत, अपने बेटे को मुझे दे दो। वो अपने कमरे में लेकर जाता है और उसके लिए प्रार्थना करता है, उसके ऊपर पसर जाता है और परमेश्वर से कहता है, हे परमेश्वर, इस बेटे का प्राण इसमें वापस कर दे। परमेश्वर उसका प्राण वापस करता है, बेटा जीवित हो जाता है, उसको वापस कर देता है विधवा को। देखिए ये है आपका बेटा। और विधवा कहती है, मैं सचमुच अब विश्वास करती हूँ कि तू परमेश्वर का जन है। मेरे प्रियो, जो अंतिम समय का एलिय्याह होगा, जो अंतिम समय के अवशेष लोग होंगे, वो इस तरह के हालात से होकर गुजरेंगे। ऐसे हालात में से होकर उनको जाना पड़ेगा। उनके जीवन में उतार और चढ़ाव आएंगे। कई बार उन्हें लगेगा कि आगे हमारे जीवन में क्या होने वाला है, और राजा और दुनिया के बहुत सी शक्तियां जो हैं उनका विरोध करेंगी, उन्हें खोजेंगी, लेकिन परमेश्वर के जो जन हैं वो सुरक्षित रहेंगे। मेरे प्रियो, यहाँ पर हम एलिय्याह के द्वारा काफ़ी कुछ सीख सकते हैं। मेरे साथ आप पहला राजा 18 अध्याय और उसके 22 पद में चलें। वहाँ पर हम एक समय को देखते हैं कि जो अकाल का समय है, 3.5 वर्ष का समय जो है वो समाप्त हो गया है। हर तरफ हरियाली जो है वो ख़त्म हो गई है। जानवर प्यास के मारे मर रहे हैं क्योंकि पानी नहीं है, अनाज नहीं है, बहुत लोग मर रहे हैं। बाल देवता के पुजारियों ने, अशेरा के पुजारियों ने सारी कोशिशें कर ली हैं अपने देवता को पुकार कर, लेकिन अभी भी कोई भी पश्चाताप करने के लिए तैयार नहीं है। परंतु जो जनसाधारण के लोग हैं, जो इस्राएल के लोग हैं, वो अभी भी दोराहे पर खड़े हुए हैं। एलिय्याह जो है आता है नीचे उतरकर, और आकर उसकी मुलाकात होती है ओबद्याह से। ओबद्याह कौन होता है? ओबद्याह पर जो राजा था अहाब, उसका एक बहुत ही खास वो सिपाही होता है, सेनापति होता है, और जाकर अपने आप को एलिय्याह उसे दिखाता है, उसे बताता है, जबकि वो रथों को लेकर सब तरफ जा रहा है ये देखने के लिए कि कहीं पर हरी घास है, कहीं पर पानी है। और उस समय एलिय्याह कहता है कि अहाब से कहे कि मैं उससे मिलना चाहता हूँ। अहाब से मुलाकात होती है। अहाब कहता है कि हे परमेश्वर के प्रजा को दुख पहुँचाने वाले मनुष्य। मेरे प्रियो, यहाँ पर आप देखिए, ये गुनहगार राजा परमेश्वर के दास के ऊपर उंगली उठा रहा है। इसे अपने गुनाहों का एहसास नहीं है। परमेश्वर का दास उससे कहता है, दोषी मैं नहीं हूँ, बल्कि तू और तेरा घराना है। अब बुला ले इस्राएल के सारे लोगों को और अशेरा के उन पुजारियों को और बाल देवता के पुजारियों को बुला ले, कर्मेल पर्वत पर बुला ले, और वहाँ पर परमेश्वर जो है वो अपना कार्य करेगा। सारे लोग आते हैं, आप जानते हैं, वहाँ पर पहाड़ पर जब सारे लोग जमा हो जाते हैं, तब नबी उनसे कहता है कि हे परमेश्वर के लोगों, तुम कब तक दो विचारों में लटके रहोगे? यहाँ पर जो लोग हैं वो दो विचारों में लटके हुए थे। वो बाल देवता को भी मानते थे, परमेश्वर को भी मानते थे। परमेश्वर को ये बात बर्दाश्त नहीं है। परमेश्वर कहता, मुझे छोड़, तू किसी और को ईश्वर करके मत मानना। ये परमेश्वर की आज्ञा है मेरे प्रियो। और जब हम किसी और को अपने जीवन में ईश्वर करके मानने लगते हैं तो हमारे जीवन में समस्याएं जो हैं वो बढ़ जाती हैं। परमेश्वर जो है वो छोड़ कर चला जाता है। कर्मेल पर्वत पर सारे लोगों से जब वो कहता है तुम कब तक दो विचारों में लटके रहोगे, कोई जवाब नहीं आता है। फिर वो कहता है लोगों से कि भाई जो इस्राएल के लोग हैं, जो परमेश्वर के नबी हैं, वो सब के सब खत्म हो गए हैं। मैं अकेला बचा हूँ और ये बाल देवता के 450 पुजारी हैं। इसलिए उनसे कहता है कि पहले तुम एक वेदी बनाओ, एक बछड़े को काट कर उस पर रखो, फिर अपने देवता से प्रार्थना करो, अगर वो सच्चा ईश्वर है तो वो आग को गिराए और वेदी को और उस भेंट को वो स्वीकार करे। मेरे प्रियो, वो लोग कहते बहुत अच्छी बात है। वो वेदी बनाते हैं, बछड़े को काट के रखते हैं
और वो अपने आप को घायल करते हैं, अपने देवता को पुकारते हैं और वो कूदते हैं, नाचते हैं, तमाम तरह की कोशिशें करते हैं, चुपके से वहाँ वेदी के उसमें आग भी लगाने की कोशिश करते हैं। लेकिन एलिय्याह बहुत सतर्क रहता है और जब वो हार जाते हैं उनसे कहता है और ज़ोर से चिल्लाओ, शायद तुम्हारा देवता सो रहा होगा, शायद उसे जगाने की ज़रूरत है, हो सकता है कहीं गया हो मेरे प्रियो। और वहाँ पर एलिय्याह जो है वो झूठे नबियों का सामना करता है। जो अंतिम समय के लोग होंगे, आप समझ लीजिए कि वो भी झूठे नबियों और झूठे भविष्यवक्ताओं का सामना करेंगे, जबकि दुनिया की बहुत बड़ी संख्या के लोग जो हैं वो झूठे नबियों की ओर होंगे। आप अनुपात लगा लीजिए, 450 और 400, 850 झूठे पुजारी हैं और उनके बीच में परमेश्वर का केवल एक जन है और वो एलिय्याह है। ऐसे में परमेश्वर अपने कार्य को करता है। परमेश्वर का दास झूठे नबियों का सामना करता है और सत्य की वहाँ पर विजय होती है। जब शाम की भेंट चढ़ाने का समय आता है, एलिय्याह उनसे कहता बहुत हो गया, अब समय आ गया है कि मैं भेंट को चढ़ाऊँगा, अब तुम सब लोग मेरे साथ आ जाओ, मेरे पास आ जाओ। और फिर वहाँ पर एलिय्याह जो है सबसे पहले क्या करता है, जो वेदी गिराई गई थी उसको वो कायम करता है, परमेश्वर की वेदी को स्थापित करता है और उस वेदी पर परमेश्वर की भेंट चढ़ाता है। और फिर वो लोगों से कहता है इसको पानी से भिगो दो, फिर कहता है एक बार और पानी से भिगो, एक बार और पानी से भिगो, ताकि किसी को कोई संदेह और कोई शक ना रहे। और फिर वो कहता है कि हे परमेश्वर, प्रकट कर दे कि जो मैंने काम किया है वो तेरी इच्छा से, तेरी मर्जी से, तेरी आज्ञा से किया है। मेरे प्रियो, समय समाप्त हो रहा है। एलिय्याह की बात को हम आने वाले समय में और भी जारी रखेंगे और यहाँ पर हम इस बात को समझना चाहते हैं कि एलिय्याह के द्वारा परमेश्वर अपनी सच्चाई को प्रकट करता है। स्वर्ग से आग गिरती है और वेदी पर जो बछड़ा है, लकड़ियाँ हैं, पत्थर हैं, सब कुछ भस्म हो जाते हैं और एलिय्याह उन सारे जो लोग हैं, बाल देवता के जो पुजारी हैं, अशेरा के पुजारी, उन सब को वो ख़त्म कर डालता है, क्योंकि बाकी लोग जो हैं उन लोगों को छोड़कर बाकी सब लोग परमेश्वर को मान लेते हैं, यहोवा ही परमेश्वर है। मेरे प्रियो, अंतिम समय में ये अवशेष लोगों के द्वारा परमेश्वर को महिमा मिलने वाली है। हालांकि वो लोग गिनती में थोड़े होंगे, लेकिन वो गुण में और स्वर्गीय सामर्थ्य में भरे हुए होंगे। मेरी ये प्रार्थना है आप सबसे कि आप बैठकर अपनी बाइबल को खोलें और उन चरित्रों का आप अध्ययन करें जो अपने समय में एक या दो या अपने एक परिवार के साथ जो वफादार रहे, विश्वास योग्य रहे और जिनके द्वारा परमेश्वर ने अपने कार्य को किया है। मेरे प्रियो, एलिय्याह अवशेष लोगों का परिचायक है, प्रतीक है। अवशेष लोगों की पहचान के लिए हमें ज़रूरी है कि हम एलिय्याह के चरित्र का वर्णन करें, समझें, जानें और सीखें और इस प्रकार से हम अपने आप को परमेश्वर के राज्य के लिए तैयार कर सकें, परमेश्वर के वचन का हमें सही ज्ञान हो। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं मेरे प्रियो, गिनती पर मत जाइए। दुनिया में जो झूठे लोग हैं उनकी संख्या ज़्यादा है, भरमाने वालों की संख्या बहुत ज़्यादा है, सच्चाई का प्रचार करने वालों की संख्या बहुत कम है। याद रखिए, सच्चाई सुनने में बहुत अच्छी नहीं लगती, जिस प्रकार से दवाई आप खाते हैं अच्छी नहीं लगती, लेकिन चंगाई उससे मिलती है। इसी प्रकार से जो सत्य है उसके द्वारा परमेश्वर का वचन प्रकट होता है और सत्य हमें प्राप्त होता है, उस सत्य के द्वारा हमें जीवन मिलता है। परमेश्वर करे कि आपका जीवन परमेश्वर के वचन के अनुसार हो, उसकी आज्ञाओं के अनुसार हो और उसकी शिक्षाओं के अनुसार हो और आप इन अवशेष लोगों की पहचान को भली प्रकार से पहचान लें, ताकि जो झूठे लोग हैं, जो अंधकार के लोग हैं, जो भरमाने वाले लोग हैं, उनके द्वारा आपको शैतान जो है बहकाने और बरगलाने ना पाए। मैं आप सबसे ये निवेदन करना चाहता हूँ कि आप अपना समय निकाल कर परमेश्वर के वचन का अध्ययन कीजिए, समय निकाल कर परमेश्वर के वचन में खोज कीजिए, एक एक चीज़ को जानिए। पादरियों के ऊपर आप निर्भर मत रहिए। पादरी आपको सप्ताह में एक बार संदेश सुना सकते हैं, उससे आपका उद्धार नहीं होगा। परमेश्वर के साथ आपका व्यक्तिगत रिश्ता होना आवश्यक है
और तभी आप एलिया के समान परमेश्वर की आवाज़ को साफ साफ सुनने पाएंगे और उसकी आज्ञा के अनुसार आप जो हैं अपने कार्य को करने पाएंगे। परमेश्वर आपके द्वारा महिमान्वित होगा और असत्य की पराजय होगी, झूठ की पराजय होगी और परमेश्वर का जो कार्य है वो इस दुनिया में कायम होगा। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना मांगे। स्वर्गीय पिता, आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने एक और चरित्र को हमारे सामने प्रकट किया, एलिया का चरित्र, जो परमेश्वर के अवशेष लोगों का, बचे हुए लोगों का प्रतीक है। हमारी प्रार्थना है प्रभु कि एलिया का जीवन, हमारा जीवन बिल्कुल एलिया के जीवन के समान बन जाए और हम सत्य पर अडिग रहें और सच्चाई का प्रचार करें और प्रभु आपके राज्य के लिए आपकी प्रजा को तैयार कर सकें। पिता, जिन लोगों ने आपका वचन सुना, आप इन्हें आशीषित करें, इनके घरों में, इनके परिवारों में, इनके कार्यों में, इनके जीवनों में खुशहाली हो और प्रभु ये आपके राज्य के लिए तैयार हो सके। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।